हम हैं पारो मल्ला। हम सूरजगंज के एक गांव से। एक दिन अचानक आदा ठाकुर नाम का हैवान हमारी ज़िंदगी में आया और उसने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर हमें बेच दिया। हम दुल्हन की तरह सजे नाव में अपने खरीदार के घर जा रहे थे और तब गंगा जी की लहरों ने हमें बचाया और हम आ गए देव बाबू के घर, उनकी पत्नी पार्वती बनके। पर एक दिन हमें पता चला कि देव बाबू वो इंसान नहीं है जिन्होंने हमें खरीदा था। और सच्चाई सामने आने पर देव बाबू ने हमें झूठा और धोखेबाज समझा। लेकिन हमने भी कसम खा ली थी कि हम देव बाबू को उनकी असली पार्वती से मिलवाकर अपना सच साबित करेंगे। अच्छा, आपको भूख लगी है? काकी ने खाना बांध के दिया था, आप खा लीजिए। देखो, तुम ना हमारी पत्नी नहीं हो, ठीक है? और बनने की कोशिश भी मत करो। आपका पेट खाली है ना, इसलिए दिमाग चिड़चिड़ा रहा है। हाँ, ये भी ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। दूर रहो हमसे। तुम्हें देख रहे हैं ना, गुस्सा आ रहा है हमें। मानव को कॉल करते हैं। इसकी तो बैटरी खत्म होगी। चार्जर तो टेबल पर ही रह गया। भैया, इसका चार्जर है क्या? आपका पेट खाली है ना, इसलिए दिमाग चिड़चिड़ा रहा है। हाँ, ये भी ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। हमारी वजह से? हमारी क्या गलती है सब में? हमने क्या किया? अब इतना महंगा फोन का चार्जर हमारे पास कहाँ होगा सर? और कार ठीक हुई कितना टाइम लगेगा? अभी 5-6 घंटे लगेंगे। 5-6 घंटे? हाँ, थोड़ा आगे एक रिजॉर्ट है, वहाँ जा सकते हैं। आपको फ़ोन का चार्जर भी मिल जाएगा और 5-6 घंटे आप टाइम पास कर लीजिएगा। वैसे आप चाहो तो मेरी बाइक ले जा सकते हो। शुक्रिया। बिल्लू, देव चौधरी की कार बंद पड़ गई है। बैठो। कार बनने में टाइम लगेगा। यहाँ पास में एक रिजॉर्ट है, वहां जाएंगे। आप अकेले चले जाइए, हम यहीं ठीक है। वैसे भी आपको गुस्सा आ रहा है ना हमारी शक्ल देखकर? बैठोगे चुपचाप? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इतने क्यों भाव खा रही थी अगर आना ही था? वो हमें ना फटफटिया में पहली बार बैठ रहे तो आता नहीं कैसे बैठना है। बैठो बैठो। रुको रुको, हाथ दो, हाथ दो। अब राइट पैर यहाँ पर रखो स्टैंड पे। बैठो।
अब हमारे कंधे को पकड़ो, नहीं तो बैलेंस बिगड़ेगा तो गिर जाओगे। आपके कंधे को? यहाँ कोई और दिख रहा तुम्हें? किसी और का कंधा है यहाँ पर? तो हमारे पकड़ोगी ना। दोनों हाथ। ऐसे में गिर गिरा गई तो कुछ हो गया, एक और मुसीबत आ जाएगी। इन दोनों को देखा है? इनकी कार है ना, पति पत्नी दोनों। तुम लोग कौन? अंग्रेजी में पूछूं? कहाँ है दोनों? वो दोनों पति पत्नी नहीं है। मतलब वो आदमी कह रहा था कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। शादी का सर्टिफिकेट नहीं मांगा तेरे से? कहाँ है दोनों? ठीक से पकड़ो ना। सॉरी, वो अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। तुम ठीक हो ना? जी। हम दोनों रिसोर्ट पहुंच गए हैं। रिजॉल्ट? वो उनकी गाड़ी खराब हो गई थी तो वो दोनों यहीं पर आए हैं। ठीक है, बस याद रखना कि देव की नज़रों में मत आना। फिकर नॉट सर। वैसे उस मैकेनिक ने एक अजीब सी बात बोली है, शायद आपके काम की हो सकती है। क्या? मैकेनिक बोल रहा था कि देव चौधरी उस पार्वती को कह रहा था कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। जबरदस्ती शादी हुई थी ये तो नन्ही ने कहा था। फैमिली नहीं मानती है ये भी जानता हूँ, लेकिन क्या देव भी इसे शादी नहीं मानता? सुनो, एक काम करो, फिलहाल तुम उन दोनों पे सिर्फ नजर रखो। कुछ भी नया पता चले तो मुझे फोन लगाना। मुझे इस बात की पक्की खबर चाहिए। ठीक है। अभी पार्वती को किडनैप नहीं करना है, सिर्फ नजर रखनी दोनों पर। सिर्फ नजर रखनी है देव और पार्वती पर? किससे बात कर रहे थे आप? और पापा ये सब क्या हो रहा है? और आपके आदमी देव को क्यों फॉलो कर रहे थे? पापा प्लीज, देव को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे क्यों होगा कुछ देव को? बेटा, क्या मैं नहीं जानता कि देव में तुम्हारी जान बस थी? मैंने तुम्हें वहां भेजा था देव के करीब रहने के लिए, लेकिन जब मुझे पता चला कि देव तो वहां है ही नहीं,
और पार्वती के साथ कहीं निकल गया है, तो मैंने अपने आदमी भेजे उन पर नजर रखने के लिए। तभी तो मुझे पता चला कि देव की गाड़ी खराब हो गई है और शाहपुर के किसी गुड्डू गैराज में रिपेयर हो रही है। बट एक बात और है जो मुझे पता चली, गुड्डू गैराज के मैकेनिक ने देव को पार्वती से ये कहते सुना कि वो उसकी पत्नी नहीं है। क्या? देव ने पार्वती से कहा कि वो उसकी पत्नी नहीं है? और पापा, आपने मुझे बताया था कि देव ने खुद पुलिस बुलाई थी मेरी और उसकी सगाई रोकने के लिए, क्योंकि वो पार्वती से पत्नी का दर्जा नहीं छीनना चाहता। तो फिर वो खुद कैसे कह सकता है कि पार्वती उसकी पत्नी नहीं है? Oh God, पापा, आई एम लिटरली गोइंग क्रेजी। किसी बात का कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है। नलिनी, इस बात को लेकर तो मैं भी कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैंने अपने आदमियों को उन पर नजर रखकर बात पता करने के लिए कहा है। और बेटा, तुम अपना प्लान कंटिन्यू रखो, उस घर में रहकर उस घर की बातें पता करो। और हाँ, अंबिका चौधरी को कुछ मत बताना। बेटा, एक जरूरी कॉल है। शाहपुर का